हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का 24वां टेस्ट सीरीज है। जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न एकदम सिलेक्टेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का 24वां टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का। हाल ही में किस देश के द्वारा म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये बना था तो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। इसकी जो पिक थी, फ़ोटो थी, बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हो रही थी। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर ये खोला गया है दुबई में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर इज़ ए। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये कैसा बना। ये है म्यूज़ियम दुबई का, इसी को कहते हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। इसमें यह कहा गया है कि ये जो 2071 तक जो टेक्नोलॉजी भविष्य में आएगी उसका भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो ये दुबई में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 को चंद्रभान ख्याल को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इनको प्रदान किया गया है उर्दू भाषा के लिए। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। करेक्ट आंसर इज ए। फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? इसमें देश भी पता रहना चाहिए और वो जगह भी पता रहना चाहिए कि वो सैन्य अभ्यास कहाँ पर संपन्न किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत और जापान के मध्य ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। और कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह युद्धाभ्यास कर्नाटक के बेलगाम में शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसमें भारत का स्थान था 43वां। करेक्ट आंसर इज डी, 43। और जो पहला स्थान है वो है अमेरिका का। 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस में हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और बीपीएससी में भी ये कई बार आया हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी थीम क्या थी 2022 की? ये 2022 की है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 20%। करेक्ट आंसर इज ए। मार्च 2022 को दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को किसने तबाह कर दिया है? इसका नाम क्या है? मारिया है। इसको तबाह कर दिया गया है रूस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी, रूस के द्वारा तबाह किया गया है। ये यूक्रेन का विमान था और यूक्रेन की भाषा में मारिया का अर्थ होता है सपना। मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा या है? और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा चर्चित में रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डेनियल मेदवेदेव। करेक्ट आंसर इज ए। मार्च 2022 को पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये बताना है। और ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप जीता है। तो इनका नाम भी पता रहना चाहिए। और कौन सा इन्होंने पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रजत पदक।
करेक्ट आंसर इज बी, ये पहली भारतीय हैं। मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? जब इसको वापस लिया गया था तो बहुत ज़्यादा ये भी चर्चा में था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रूस के राष्ट्रपति से। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं? कितने उपग्रह छोड़े गए हैं ये डिजिट पता रहना चाहिए, 22 उपग्रह। और ये रॉकेट किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये रॉकेट है चीन का। करेक्ट आंसर इज डी। मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। करेक्ट आंसर इज ए। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पाव के सहयोग से की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? देखिए, 1 साल पहले घोषित किया गया था उसको, नागालैंड को, लेकिन अभी ये 2022 का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, असम ने। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में जारी 2022 की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यूएसए। जो पहले नंबर पर है वो है अमेरिका, यूएसए। यहाँ पर 4-5 क्रम दिए गए हैं। पहले नंबर पर यूएसए, और दूसरे पर चीन है, और तीसरे पर भारत है। तो भारत का पूछ ले तो भी पता रहना चाहिए, तीसरे नंबर पर। चौथे पर जर्मनी, 5वें पर रूस। हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर इज ए। हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कश्मीरी पंडित काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी थे। यह त्यौहार भगवान शिव और पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। हाल ही में मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आईआईटी कानपुर। करेक्ट आंसर इज डी। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। कहाँ खेला गया था और कौन जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड में खेला गया है। और इसको जीता किसने है? तो इसको जीता है चैंपियन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने, ऑस्ट्रेलिया ने। करेक्ट आंसर इज डी। मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये प्रश्न बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जीता गया है दिल्ली दबंग के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए, दिल्ली दबंग ने जीता है। और जो उप विजेता है वो है पटना पाइरेट्स। करेक्ट आंसर इज ए, जो उप विजेता है वो है पटना पाइरेट्स। हाल ही में कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्विस एयरलाइंस। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में FATF की जारी लिस्ट के अनुसार कौन सा देश ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ये अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। जो इसमें ऑलरेडी शामिल है वो तो पाकिस्तान शामिल है बहुत पहले से ही, लेकिन अभी हाल ही में UAE को शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर इज सी, ग्रे लिस्ट में। यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में ग्रे लिस्ट में 23 देश शामिल हैं, जबकि ब्लैक लिस्ट में ईरान और कोरिया को शामिल किया गया है। ध्यान देना, जो ब्लैक लिस्टेड है वो है ईरान और कोरिया, 2 देश, और जबकि FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 2022 को ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? जब भी कोई भी ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें स्वर्ण पदक मिलता है, वो प्रश्न अपने आप ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 10 मीटर। हाल ही में देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहां पर पूरा किया गया है? ये ध्यान देना है, ये पहला स्वदेशी फ्लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इसका नाम है हंसा NG। और इसका ट्रायल पूरा किया गया है पुदुचेरी में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अम्मा और बहनी योजना पहल की शुरुआत की गई है? ये जहाँ योजना चल रही थी, यहाँ की योजना BPSC ने कई बार पूछा है, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिक्किम। ये योजना चल रही है सिक्किम में। करेक्ट आंसर इज डी। ये आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में कितने क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी हैं? मिताली राज ने अभी तक कितने क्रिकेट विश्व कप खेली हैं ओवरऑल, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 क्रिकेट विश्व कप। करेक्ट आंसर इज सी। तो इस प्रकार से आज हमारा क्वेश्चन 24वां हो गया है टेस्ट सीरीज का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।